एलॉन मस्क के ये 5 प्रोजेक्ट्स आपकी दुनिया बदल देंगे। क्यों? एलॉन मस्क का नाम सुनकर आपको भी यही लगता है ना कि ये बंदा तो रेवोल्यूशन ला कर ही रहेगा। अब गाड़ियों को बिना ड्राइवर के सड़कों पर दौड़ाना, मंगल में इंसानों के लिए कॉलोनी बसाना, इतना ही नहीं, दिमाग से ही चीज़ों को ऑपरेट करने की टेक्नोलॉजी ईजाद करना, भला ये सब और कौन कर सकता है? इतना ही नहीं, इनके अलावा और भी कई ऐसी चीज़ें हैं, एलॉन मस्क के ऐसे और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले वक्त में हमारी पूरी दुनिया ही बदल डालने वाले हैं, पूरी दुनिया को बदल देने की ताकत रखते हैं। तो दोस्तों, फिर इंतजार किस बात का, चलिए फटाफट जानते हैं एलॉन मस्क के 5 बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में। दोस्तों, आपने एलॉन मस्क का नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि एलॉन मस्क जहां रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड की लिस्ट में शामिल है, तो वहीं ये अपने अनोखी हाईटेक टेक्नोलॉजी और इन्वेंशंस के लिए भी दुनिया भर में फेमस है। अब इनकी टेस्ला कंपनी की कार हो या फिर स्मार्टफोन, इसकी टेक्नोलॉजी कितनी हाईटेक है ये तो आप जानते ही। लेकिन आज यहाँ आपको मस्क भाई साहब के जिन 5 बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उनमें से हम सबसे पहले बात करेंगे इनके न्यूरालिंक के सुपर ह्यूमन प्रोजेक्ट के बारे में। दिल थाम के बैठिए, सांसें रोक कर मत बैठिए, सांसें लेते रहिए पर दिल थाम लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा बताने वाले आपको कुछ। नंबर 1, न्यूरालिंक प्रोजेक्ट। आपने एलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक के बारे में सुना है या नहीं, हम नहीं कह सकते, और आपको बता दें ये वही कंपनी है जहां इंसानी दिमाग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ने पर काम किया जा रहा है। एक इंटरफेस बनाया जा रहा है ह्यूमन ब्रेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच में। सोचिए, इंसानी दिमाग के अंदर कितनी असीमित शक्ति है, अगर उसके साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ऐड कर दिया जाए तो हम लोगों का दिमाग कितना तेज हो जाएगा, जरा सोच के देखिए। दरअसल न्यूरालिंक ऐसे बुद्धिमान वैज्ञानिकों की टीम है जो एक ऐसी कंप्यूटर चिप डेवलप कर रही है जो इंसान के दिमाग में फिट किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, चिप जिसे इंसान के दिमाग में लगाया जाएगा। साफ तौर पर कहें तो न्यूरालिंक के इस प्रोजेक्ट की मदद से एक इंसान के दिमाग में चिप इंसर्ट कर दी जाएगी जो न सिर्फ दिमाग की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेगी, उस पर असर भी डालेगी। यानी वो इंसान जिसके दिमाग में चिप डाली जाएगी, वो अगर सोच ले कि टीवी को ऑन करना है तो टीवी खुद ही ऑन हो जाएगा, क्योंकि चिप जो रहेगी वो इलेक्ट्रॉनिकली अटैच रहेगी एक इंटरफेस से जो मशीन्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ में कनेक्ट होगी। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में कनेक्ट हो सकती है, वो किसी मशीन को अपने सिग्नल भेज सकती है। दिमाग में आपने सोचा टीवी ऑन तो टीवी ऑन, बोले चैनल ये देखना है तो वो चैनल लग जाएगा। वो अगर सोच ले कि डोर को बंद करना है तो डोर बंद हो जाएगा, अगर डोर में ऑटोमेटेड सिस्टम लगा है तो। जो है ना कमाल का इन्वेंशन। तो ये हाईटेक तरीका सुनने में अजीब या गैर जरूरी भी लग सकता है आप लोगों को, लेकिन लकवा या पार्किंसन जैसी बीमारी के इलाज में इसका इस्तेमाल काफ़ी अहम साबित हो सकता है। दोस्तों, हम और आप ये सोचें कि भैया जब से रिमोट का ज़माना आया तो हर चीज़ को रिमोट से टिट टिट हम लोग दबाते रहते हैं और चीज़ें बदलती रहती हैं, लेकिन चलना फिरना एकदम कम हो गया। सब काउच पोटैटो बन चुके हैं, पेट निकल गए, सबको ओबेसिटी छा गई है, मोटापा छा गया, चर्बी छा गई है, बीमारियाँ आ गई हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन सर उन लोगों के बारे में सोचिए जो लकवाग्रस्त हैं, जिन्हें पैरालिसिस हो गया है, जिन्हें पार्किंसन जैसी बीमारी है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वो मूव नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को अगर ये चिप इंसर्ट कर दी जाए तो ये वो सारे काम कर सकते हैं जो एक नॉर्मल इंसान करता है अपने दिमाग के दम पर। दरअसल इसके लिए न्यूरालिंक 2 इक्विपमेंट रेडी कर रही है। पहली, सिक्के के आकार की एक चिप, एकदम कॉइन के आकार के मान के चलिए, जिसे इंसान के सिर में लगाया जाएगा। इससे बालों से भी पतले तार निकले रहेंगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बालों से भी पतले तार निकले होंगे इस कॉइन के जो आकार की चिप है जो दिमाग में लगेगा उससे, जिनमें लगे 124 इलेक्ट्रोड, जो बाल जैसे तार निकले रहेंगे उनमें 124 इलेक्ट्रोड दिमाग के अलग अलग हिस्सों तक कनेक्शन दे जाएगा, उनको कनेक्ट किया जाएगा उनको। इनसे मिला डेटा चिप के जरिए कंप्यूटर तक जाएगा, जहां रिसर्चर इसे स्टडी करेंगे। बता दें कि अब तक इस चिप का इस्तेमाल टेस्टिंग के लिए बंदरों के ऊपर किया भी गया है और वो पूरी तरह सफल रहा। बंदर के दिमाग में चिप फिट करने के बाद उसे कंप्यूटर से उसके दिमाग को सिग्नल भेजकर मस्क ने वीडियो गेम खिलवा दिया था। यानी कि उस चिप को बाहर से कंट्रोल किया जा सकता है किसी चीज़ को करने के लिए, और उस चिप से दिमाग में जो लगी उससे मैसेज भी बाहर भेजा जा सकता है किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कोई चीज़ चेंज करने के लिए, उसे ऑन करने के लिए, उसे ऑफ करने के लिए, उसे ऑपरेट करने के लिए। बड़ी पावरफुल चीज़ है और ये जब आ गई तो सोचिए सर, आप बैठे और आपके सामने आपने बोला टीवी ऑन तो टीवी ऑन, आपने बोला कंप्यूटर ऑन तो ऑन। आप जो मन में सोचेंगे वो टाइप होने लगेगा, आप जो सोचेंगे, जो खोजना चाहते हैं गूगल पे, उसके लिए आपको कीवर्ड नहीं लिखना पड़ेगा, बस आप सोचिए और वो चीज़ आपके सामने होगी। नॉलेज का असिमिलेशन कितना बढ़ जाएगा, कितनी जल्दी आप सही चीज़ों तक पहुंच पाएंगे, बहुत बड़ी बात है। इससे जो साइंस है वो और ग्रो करेगा। सोचिए, ये चिप अगर किसी वैज्ञानिक के दिमाग में लगा दी गई तो कितनी जल्दी वो स्टडीज़ को कर लेगा, कितनी जल्दी अपनी रिसर्च पूरी कर लेगा। ये चिप किसी लकवाग्रस्त इंसान के उसमें डाल दी गई तो उससे बहुत कुछ किया जा सकता है, उसकी लाइफ नॉर्मल की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं एलॉन मस्क के दूसरे बड़े प्रोजेक्ट के बारे में, जिसके बारे में आपने कई बार सुना है, वो है मार्स मिशन। दोस्तों, अब लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब हम पृथ्वीवासी छुट्टियां मनाने के लिए दूसरे देश या शहर नहीं बल्कि दूसरे प्लैनेट पर जाएंगे। दूसरा प्लैनेट बोले तो हमारा पड़ोसी मार्स।
दरअसल इलॉन मस्क की एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम है स्पेसएक्स। ये कंपनी मार्स प्रोग्राम पर काम कर रही है, यानी जो मंगल ग्रह में स्पेस रोवर भेजने के अलावा भविष्य में मंगल ग्रह में इंसानी बस्ती बसाने पर काम कर रहा है। ये जनाब साल 2050 तक पृथ्वी से इंसानों के एक ग्रुप को मार्स में भेजने और उन्हें वहां बसाने के लिए करोड़ों डॉलर, अरबों डॉलर पानी की तरह बहा रहे हैं। ये मस्क की सबसे बड़ी फैंटेसी है जिसे वो रियलिटी में बदलना चाहते हैं। और इस प्रोजेक्ट के तहत इलॉन मस्क ने एक और जो बड़ा कारनामा कर दिखाया वो है फिर से यूज होने वाला रॉकेट। भाई हम लोग दिवाली में रॉकेट छोड़ते ना, नीचे लगाया रॉकेट ऊपर तो फटेगा और गायब, वापस थोड़ी ना आता है। वैसे जो रियल रॉकेट होते हैं उनका भी हाल होता है। जो जब तक इन्होंने इन्वेंशन नहीं किया था इलॉन मस्क भैया ने, तब तक रॉकेट ऊपर जाता था और वहीं खत्म। जो चीज़ वहाँ से निकलनी है, उपग्रह निकलना है, सैटेलाइट वेटेलाइट ऑर्बिट में पहुँचाना है, तो रॉकेट में फिट करके उसको भेज देते थे। रॉकेट वहाँ जाके फट फूटी के बराबर, और वहाँ से जो सैटेलाइट थी वो अपनी ऑर्बिट में सेट हो गई और रॉकेट वापस नहीं आता था। लेकिन अब ये भाई सब बोले बड़ा महंगा काम कर रहे हो तुम लोग तो यार, एक बार रॉकेट ऊपर भेजे वापस आता ही नहीं। हम ऐसा बनाएंगे रॉकेट जो ऊपर भी जाएगा और वापस भी आएगा, मतलब उसको फिर से यूज़ किया जाएगा, मतलब लागत कम हो जाएगी। समझ रहे? ये कारनामा कर दिखाया स्पेसएक्स की कंपनी इलॉन मस्क ने इसे बनाया। तो अभी ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर ऐसा हो गया तो इन्होंने प्लान बनाया है कि अब मार्स तक के स्पेस शटल जाएगा, वहाँ से वापस आ जाएगा। तो अब देखिए हर चीज़ लागत पर डिपेंड करती है। मार्स तक पहुँचने के लिए फ्यूल लगेगा, उस फ्यूल को अगर बचा लिया इलॉन मस्क ने तो ज़्यादा दूरी तक के प्रोपेल कर सकता है, ज़्यादा दूरी तक यात्रा की जा सकती है। मतलब आसानी से कम लागत में अगर मंगल तक पहुंचाने में कामयाब हो गए इलॉन मस्क लोगों को, तो डेफिनेटली वहां जाके हमारे कुछ ना कुछ साइंटिस्ट, जो हमारे इंसान अपने जुगाड़ू दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ तो उखाड़ लेंगे मार्स में, कुछ कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो बना ही लेंगे। हमको ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं इलॉन मस्क का तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट जिसका नाम है टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल। दोस्तों इलॉन मस्क का एक और मेगा प्रोजेक्ट है ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में, जिसमें आने वाले वक्त में इंसान अपने घंटों के सफर को मिनटों में तय कर लेंगे। इलॉन मस्क का कहना है कि आने वाले वक्त में रॉकेट से लेकर प्लेन और कार तक सभी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी, बिजली से चलेंगी। न धुआं निकालने वाली वो जो गाड़ी रहती है ना, डीजल वाली, पेट्रोल वाली, सब गायब। इलेक्ट्रिसिटी चलो, क्लीन एनर्जी, सांस भी अच्छे से अनुलोम विलोम करो, कोई टेंशन नहीं, कोई पोल्यूशन अंदर नहीं जाएगा, फेफड़े साफ रहेंगे, मस्त एकदम 70 की उम्र में 20 का एहसास। समझ रहे ना? हाँ। अब आप कहेंगे कि भाई इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली कार और टू व्हीलर तो अब हमारे इंडिया तक में आ चुके हैं, तो इसमें ऐसा बड़ा क्या है? तो जनाब जरा ठहरिए कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली कार और टू व्हीलर तो हमारे बाजार में भी आ चुके हैं, लेकिन इलॉन मस्क की माने तो जल्द ही अब दुनिया में प्लेन और रॉकेट भी फ्यूल से नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी से उड़ान भरेंगे। आपके कान बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इलॉन मस्क का कहना है कि वो डीजल, पेट्रोल और एविएशन फ्यूल को भी खत्म कर डालेंगे। भाई आप अपनी गाड़ी में कितना पेट्रोल डलाते हैं? 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर। लेकिन जो हवाई जहाज़ होते हैं, जो फाइटर जेट्स होते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा डीजल, पेट्रोल जो भी वो नहीं डलता, एविएशन फ्यूल डलता है उसमें। तो वो जो डलता है वो काफ़ी मात्रा में डलता है, वो काफ़ी फ्यूम छोड़ता है और आसमान में एक ऊंचाई पर छोड़ता है। वो जो निकलता है वहाँ से, जो पोल्यूशन जो निकलता है उसके अंदर से, जो एग्जॉस्ट जो गैसेस निकलती हैं उसके अंदर से, प्लेन और जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं उनके अंदर से, वो सीधा ओजोन लेयर को डैमेज कर रही है। ओजोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेडिएशन जो निकलता है अंतरिक्ष से, सूरज से जो आ रहा है, सीधा हम तक पड़ेगा और फिर कैंसर जैसी प्रॉब्लम बहुत आम आजकल तो हो चली है, आगे भी होती जाएगी, और ऊपर से ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। तो अगर इलेक्ट्रिक बनाया जा सके हवाई यानों को, हमारे एरोप्लेन्स को, फाइटर जेट्स को, जो भी एयरक्राफ्ट चलते हैं आसमान में, उनको इलेक्ट्रिक बना दिया क्या, तो टेक्नोलॉजी को डेवलप कर टेस्ला कंपनी जो भाई साहब हमारे इलॉन मस्क ने बनाई है, तो मान के चलिए इस दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बहुत हद तक कम हो जाएगी। साथ ही सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनाने का जो प्लान इन्होंने किया है, जिनकी सेल्फ ड्राइविंग कार्स अभी रोड पर चल भी रही है टेस्ला कंपनी की, वो भी काफ़ी सक्सेसफुल आने वाले समय में इससे काफ़ी फायदा होने वाला है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इलॉन मस्क के अगले बड़े प्रोजेक्ट के बारे में, चौथे बड़े प्रोजेक्ट के बारे में, जिसका नाम है सोलर सिटी। आपने अपने आसपास छतों पर सोलर पैनल लगे हुए देखे होंगे, जिसे सूर्य की रोशनी से चार्ज किया जाता है, फिर इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर किया जाता है। अब आप ज़रा सोचिए कि अगर पूरा का पूरा शहर ही ऐसे सोलर सिस्टम से चले, यानी ऐसा शहर जहां आपको कोई ट्रांसफार्मर नजर ना आए, बिजली की तारें न दिखे। इलॉन मस्क ने अब ऐसे ही सोलर सिटी बनाने का मन बना लिया है। दरअसल सोलर सिटी की स्थापना 2006 में मस्क के भाई लिंडन और पीटर रीव ने की थी। 2016 में इस कंपनी को मस्क ने खरीद लिया। इस वक्त सोलर सिटी दुनिया में सोलर पैनल मैन्युफैक्चर करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। सोलर सिटी ने 2016 में रिचार्जेबल बैटरी भी बनाई। इतना ही नहीं, इलॉन मस्क ने इस कंपनी में भी अपना दिमाग लगाकर इसे नेक्स्ट लेवल पर ही पहुंचा दिया है। अब ये कंपनी सोलर पैनल के साथ साथ सोलर ब्रिक्स, सोलर ईंटें बनाने पर भी काम कर रही है। मतलब अब घर में लगे सोलर ब्रिक्स खुद ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि आने वाले वक्त में आपका घर आपका खुद का नेचुरल पावर हाउस बन सकता है। अब ऐसी तकनीक और ऐसी सोच तो भैया इलॉन मस्क के पास ही हो सकती है। पांचवा बड़ा कारनामा जो इलॉन मस्क भैया ने किया है वो है स्टारलिंक सैटेलाइट प्रोजेक्ट। स्टारलिंक एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ही ऑपरेट करती है। दरअसल स्टारलिंक के जरिए इलॉन मस्क इंटरनेट की दुनिया में बड़ा धमाका करने की राह पर है।
स्पेस एक्स के मुताबिक स्टारलिंक इंटरनेट की स्पीड 50 Mbps से लेकर 150 Mbps तक हो सकती है, जिसे आने वाले वक्त में 300 Mbps तक भी पहुंचाया जा सकता है। स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए उन इलाकों में भी इंटरनेट पहुंच सकता है जहां इंटरनेट नहीं पहुंच पाता है या फिर अब तक नहीं पहुंच पाया है। दरअसल स्टारलिंक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस है। स्टारलिंक प्रोजेक्ट में लो ऑर्बिट सैटेलाइट के जरिए पूरी धरती पर समान रूप से इंटरनेट सेवा दी जा सकेंगी। इस समय भारत में वायरलेस इंटरनेट के नाम पर वाईमैक्स सर्विसेज और मोबाइल इंटरनेट उपलब्ध है, पर यह सैटेलाइट से डायरेक्ट लिंक ना होकर टेरेस्ट्रियल नेटवर्क से जुड़ा है। इस वजह से जिन इलाकों में टावर्स नहीं होते वहां इंटरनेट सर्विसेज नहीं मिल पाती। इतना ही नहीं, वाईमैक्स से मिलने वाला इंटरनेट भी काफी धीमा होता है। स्टारलिंक प्रोजेक्ट के जरिए इलॉन मस्क आसमान में कई हजार सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे। इन सैटेलाइट्स को आपस में लेजर के जरिए जोड़ दिया जाएगा। इनफैक्ट उन्होंने इसकी शुरुआत भी कर दी है। स्पेसएक्स ने आसमान में कुछ सैटेलाइट्स लॉन्च भी कर दी है। कंपनी की योजना करीब 42,000 सैटेलाइट्स लॉन्च करने की है। तो जनाब, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों ऐसा माना जा रहा है कि इलॉन मस्क के प्रोजेक्ट्स हमारी दुनिया ही बदल के रख देंगे। वैसे आपको इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट सबसे दमदार लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।